दशमी का पर्व मनाया जा रहा है। जगह जगह से रावण दहन की तस्वीरें आ रही है, आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते। कर्मचारियों के लिए वजह सरकार का बड़ा ऐलान। राज्य कर्मचारियों को बोनस देगी सरकार। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बड़ा तोहफा, बड़ा ऐलान कर्मचारियों के लिए। भजनलाल सरकार का ये बड़ा ऐलान। राज्य कर्मचारियों को बोनस देगी सरकार। देखिए, दीपावली से पहले बड़ा तोहफा और इससे घर में और खुशियां आएंगी कर्मचारियों के, राज्य कर्मचारियों के। और इस खबर के बाद जाहिर तौर पर उनके चेहरे पर मुस्कान आई होगी, उन्हें राहत मिली होगी, त्योहार और ज्यादा अच्छे से मना पाएंगे। कर्मचारियों के लिए वजनलाल सरकार का ये बड़ा ऐलान है। राज्य कर्मचारियों को बोनस देगी सरकार। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है और इस दिन कर्मचारियों के लिए एक के बाद एक तोहफे और ये बड़ा ऐलान। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर बन गए हैं। शशि, त्योहारी सीजन, इस बीच कर्मचारियों के लिए भजनलाल सरकार का बड़ा ऐलान, क्या जानकारी? देखिए, सरकार की तरफ से दिवाली गिफ्ट है कर्मचारियों के लिहाज से देखा जाए तो, और ये एक बड़ा ऐलान है। सरकार पर 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार भले ही पड़ेगा, लेकिन तकरीबन 6 लाख राज्य कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। और खास बात ये भी है कि पंचायत समिति और जिला परिषद के जो कर्मचारी हैं उनको भी बोनस का ऐलान किया गया है। हालांकि इसमें एक राइडर होता है, जो गजेटेड पोस्ट के ऑफिसर्स होते हैं उनको बोनस नहीं दिया जाता, लेकिन 4800 या उससे कम की ग्रेड पे जिनकी है उन लोगों को बोनस दिया जाएगा। अधिकतम इसकी सीमा 7000 रुपए होगी, लेकिन जो लमसम आइडिया है वो तकरीबन 6774-75 रुपए के आसपास प्रत्येक कर्मचारी को बोनस मिलेगा। खास बात ये भी है कि बोनस का पूरा पैसा नगद नहीं मिल पाएगा कर्मचारी को। 75% जो हिस्सा है, 3/4 वो हिस्सा नगद मिलेगा। 25% उनके जीपीएफ अकाउंट में जाएगा और तकरीबन 500 करोड़ रुपए, जैसा हमने बताया दर्शकों को, ये बाहर आएगा। शाम से ही इसका प्रस्ताव चल रहा था। हालांकि मुख्यमंत्री जब भरतपुर थे तभी से निर्देश आ गए थे कि बोनस की एक्सरसाइज करनी है। और जो हम बता रहे थे डीए की बात, वो डीए अभी नहीं बढ़ रहा है। डीए दिसंबर में बढ़ेगा संभवतः, क्योंकि डीए का एक शेड्यूल है। दिसंबर में बढ़ता है जो डीए, जनवरी से लागू हो जाता है, फिर उसके बाद जून में जो डीए बढ़ता है वो जुलाई से लागू हो जाता है। लेकिन ऐसा अनुमान जताया जा रहा था, वित्त विभाग की जो गतिविधियां हो रही थी उसको देखते हुए वित्त विभाग की सोर्सेज ये कह रहे थे कि डीए जल्दी दे सकती है सरकार ऐलान। लेकिन डीए का भी शेड्यूल नहीं बन रहा था और सरकार ने अब बोनस का ऐलान किया है। तो ये बोनस कर्मचारियों के लिए दीपावली गिफ्ट के रूप में देखा जा सकता है, और वो बहुत पहले कर दिया है घोषणा। इसकी भी एक संभावना ये हो सकती है कि प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव होने और संभवतः इसी के चलते बोनस की घोषणा जल्दी कर दी गई है। लेकिन कर्मचारी इस फैसले का स्वागत करते थोड़ी देर में दिखाई देंगे। हालांकि अभी ये खबर आई ही है, इसलिए राज्य कर्मचारियों तक अब जी राजस्थान के जरिए ये खबर पहुंच रही होगी। और कर्मचारियों के हित में सरकार ने ये फैसला लिया है। इससे पहले भी बोनस दिया जाता रहा है, लेकिन कई बार बोनस संघर्षों के बाद में मिला है। कभी कभी बोनस रोका भी गया है। बोनस रोकने के चलते सरकारें डिस्टर्ब भी हुई हैं। 1998 शशि, इससे पहले जब बोनस दिया जाता था तो किस तरह की अड़चनें रहती थी, लेकिन इस बार कितना इजी प्रोसेस रहेगा? देखिए, बोनस का प्रोसेस तो समय समय पर बदला गया है। पहले कर्मचारियों को पूरा बोनस कैश दिया जाता था, यानी उनके अकाउंट में दे दिया जाता था। अब बदल के पूर्ववर्ती समय में 75 और 25 के रेशो में कर दिया गया है। लेकिन मुझे ध्यान आता है कि पूर्व में जब अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उनके पहले कार्यकाल के दौरान कर्मचारियों और सरकार में टकराव भी हुआ बोनस को लेकर के, और तकरीबन 68 दिन की ऐतिहासिक हड़ताल भी चली थी राज्य कर्मचारियों की, और उस टकराव के चलते बोनस। ठीक है शशि, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सीधे अब आप